स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की और इसको हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अब प्रोबेबिलिटी होती क्या है? जब हम पॉसिबिलिटी को मैथमेटिक्स में प्रेजेंट करते हैं तो उसको क्या करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। तो हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं कि इन मैथमेटिक्स पॉसिबिलिटी इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, या व्हेन वी एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन मैथमेटिकल लैंग्वेज देन वी कॉल इट प्रोबेबिलिटी। अब हम जैसे बोलते हैं कि बारिश होने के 70% चांसेस हैं, तो वो क्या है? वो एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम उसको मैथ में एक्सप्रेस कर रहे हैं कि 70% चांसेस हैं, बाई 2 है प्रोबेबिलिटी। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये किसी चीज़ के, किसी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी है कि वो इवेंट जो है अक्कर होने की कितनी पॉसिबिलिटी है कि वो होगा या नहीं होगा। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट के होने और ना होने की पॉसिबिलिटी। ठीक है। अब इसमें हमें एक सबसे पहला पॉइंट जो पता होना चाहिए वो ये है कि पॉसिबिलिटी की वैल्यू, मैं यहाँ पे बता देती हूँ एक चीज़। पॉसिबिलिटी को हम मैथ में मेनली पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और कोई भी इवेंट है उसको ई से, या उसका कोई भी नाम हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी। ठीक है। ई हमारे इवेंट है और पी क्या है? प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। अब जो इवेंट है वो कुछ भी हो सकता है। हम जिस भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, हमने उसको इवेंट ई नाम दिया है, और इसको प्रोनाउंस कैसे किया जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। ठीक है। अब इसमें हमें फर्स्ट पॉइंट क्या पता होना चाहिए? प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? 0 से 1 के बीच में। मतलब प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है, और इसको लिखेंगे कैसे? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 1। तो जो प्रोबेबिलिटी है ना नेगेटिव हो सकती कभी, ना उसकी वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती। और अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 0% से लेके कितनी वैल्यू हो सकती है? 100% तक। ठीक है। परसेंटेज में 100% तक हो सकती है प्रोबेबिलिटी, लेकिन नॉर्मल वैल्यू में 0 से 1 के बीच हो सकती है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि जो 10th की क्लास है, बोर्ड की एग्ज़ाम, उनमें कैसे क्वेश्चन आते हैं कि 4 ऑप्शन दे देगा, ए बी सी एंड डी करके। इसमें वैल्यू की 0.5, इसमें दे दी 70%, इसमें दे दी -1.3, और एक में दे दी नॉर्मली 3/5। ठीक है। अब इसमें यह है कि इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं है। ठीक है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नहीं हो सकती। तो आपको देखते ही क्या लगता है, जो नेगेटिव वाली वैल्यू है वो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि -1.3 इज लेस देन 0, एंड प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। तो जो 1 से बड़ी वैल्यू है वो भी नहीं हो सकती। अब यहाँ पे 70% देख के भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। परसेंटेज है तो इसका परसेंटेज हटा के हम कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज हटाएंगे तो बाय में 100 लगाएंगे, 0 से 0 गई, 7/10 कितना बना? 0.7। 0.7 इज लेस देन 1। तो ये भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है, ये भी है, ये भी है, बट कौन सी नहीं है? -1.3। ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नहीं हो सकती। अब इसी में दो तरह के इवेंट आते हैं हमारे पास। एक तो होता है श्योर इवेंट, और एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट। अब वैसे तो इनके नाम से ही पता चल रहा है। श्योर इवेंट क्या होगा? कि जिसकी बिल्कुल लिटी है कि ये तो होगा ही होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होती है? 1। इम्पॉसिबल इवेंट, जो पॉसिबल हो ही ना किसी भी वे में, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होगी? 0। तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 एंड इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? परसेंट में अगर देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 100% पॉसिबिलिटी, और इसको हम लिख सकते हैं 0%। ये परसेंटेज में मैं वैसे ही बता रही हूँ, जो आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं वो विदाउट परसेंटेज ही आते हैं। ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे, उसका फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे हम? एक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ favorable outcomes divide by number of total outcomes।
इसको शॉर्ट फॉर्म में बच्चों को याद कराने के लिए मैं वैसे ही शॉर्ट फॉर्म में मैंने इसको नाम दे रखा है। हम इसको बोल सकते हैं फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल केस। फेवरेबल केसेस काउंट कर लीजिए आप, ठीक है, कि फेवरेबल केस कितने बन रहे हो, और बाय में टोटल केस काउंट कर लीजिए कि टोटल आउटकम्स कितने हैं। तो वहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी। अब एक सिंपल से क्वेश्चन के साथ समझते हैं कि मान लिया एक बॉक्स है हमारे पास, और इस बॉक्स में हमारे पास 3 सर्कल हैं, ठीक है, 2 रेक्टेंगल हैं और बाकी ट्रायंगल हैं 4। तो इसमें अगर मैं बोलूं कि इस बॉक्स में से सर्कल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, रैंडमली अगर हम किसी को चूज़ करें तो चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि इस बॉक्स से कोई सर्कल चीज़ बाहर आ रही है, रेक्टेंगल चीज़ बाहर आ रही है, या रेक्टेंगल की बजाय शेप वाली चीज़ बाहर आ रही है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अगर आप सर्कल की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो सर्कल काउंट कर लीजिए कितने हैं, 1 2 3। तो फेवरेबल केसेस कितने हो गए हमारे पास, 3। एंड टोटल केसेस मतलब टोटल आउटकम्स कितने हो गए, टोटल चीज़ें कितनी हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल है 9। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सर्कल, ऑफ गेटिंग सर्कल कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 3/9। जो फेवरेबल केसेस हैं वो क्या है, 4, क्या है, फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल केसेस। तो फेवरेबल केसेस कितने हैं, 3, टोटल केसेस कितने हैं, 9। हम इनको आपस में काट भी सकते हैं, 3 और 9 आपस में कट के कितना आ जाएगा, 1/3। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। अब अगली वीडियो में हम इस पे मेन जो क्वेश्चंस होते हैं क्लास 10th के वो डिस्कस करेंगे। तब तक आपको समझ आ गया होगा मैंने क्या बताया है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है। जब हम पॉसिबिलिटी को मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसको ऐसे रिपीट किया, कोई भी इवेंट है, इवेंट का नाम हम अलग भी रख सकते हैं, ABCD कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी की जो फर्स्ट पॉइंट है याद रखने का वो है प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। इस तरह से आपके क्वेश्चन 1 मार्क में आ भी सकता है ऑप्शन चूज़ करने का कि कौन सी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है कौन सी नहीं है। 2 तरह के इवेंट होते हैं हमारे पास, श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। श्योर इवेंट वो होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है या 100% होती है। इम्पॉसिबल इवेंट वो होता है 0 जिसकी प्रोबेबिलिटी हो, और परसेंटेज में 0% बोल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी होता है हमेशा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। अब ये थोड़ा सा बड़ा है देखने में, तो अगर आप शॉर्ट फॉर्म में याद रखना चाहें तो फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। आप इसको केसेस की जगह पे आउट ओ भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये बॉक्स है, बॉक्स में क्या है मैंने एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, कि हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे। एग्जाम्पल क्या है कि अगर हमें एक सर्कल के मिलने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, गेटिंग ए सर्कल, तो अगर मान लो ये क्वेश्चन इस तरह से है कि कोई बॉक्स है उसमें हमारे पास सर्कुलर, रेक्टेंगल और ट्रायंगुलर चीज़ें रखी हैं। आप रैंडमली बिना देखे कोई एक चीज़ निकालते हो तो सर्कुलर चीज़ आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सर्कल प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल केसेस, मतलब फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल कितने हैं, 3 सर्कल हैं तो 3 हो गया, और टोटल कितने हैं, ये टोटल 9 चीज़ें हैं तो बाय में 9 आ गया, और कैंसिल होकर कितना आ गया, 1/3। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट और है, तो आई होप ये वीडियो इतनी काफ़ी है। बाकी की जो चीज़ें हैं इसमें कि इसके ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है और 1-2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।